मैं फुल फैमिली नेटवर्कर हूँ। और हमारे यहाँ हमारी 3 बच्चियां हैं, 2 ही जाएगी जॉब में, एक नहीं जाएगी जॉब में। जो मेरी छोटी बच्ची है ना, वो आज से नहीं, वो बचपन से ही ये सारा काम सीख रही है। आज अगर कहा जाए तो बिजली का हो सके 1-2 प्रोडक्ट का हमको MRP DP नहीं मालूम होगा, लेकिन उसे सारा कुछ मालूम है, सारा कुछ मालूम है। वो कहती भी है कि हम यही काम करेंगे जो पापा कर रहे हैं। वाई के यहाँ मिलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि अभी इसकी आईडी नहीं लगी है, क्योंकि अभी उसकी एज नहीं है। कभी नहीं लगेगा कि उसकी मैंने भी फ्रेशर है, इतना वो सीख गई है। वो सीखी कहां से? ऐसा हमारे यहाँ का माहौल है। चंद्रमणि जिसे आप लोग जानते हैं, वो मेरा जस्ट सगा छोटा भाई है, अपना भाई, सहोदर भाई है। आज मेरे दोनों बहनों, एक तो जॉब में है, तो बहन के नाम से आईडी लिए हैं वो, क्योंकि जॉब में है, CRPF में है। हमारे छोटे वाले बहनों और मेरी बहन छोटी वाली, तो दोनों बीच में कर रहे हैं अपने काम को करते हुए। तो हमारा जो परिवार है ना, फुल टाइम और फुल नेटवर्कर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। अगर हमें विश्वास नहीं रहता तो क्या मेरा पूरा परिवार साथ देता? देता साथ? नहीं देता। आज अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो 50% सपोर्ट हमारे पूरे फैमिली का है। आज मैं कहीं भी रहता हूं, बातें प्रत्येक दिन होती है, 3 बार 4 बार वाइफ से, बच्चियों से, क्योंकि हमारी तीनों बेटी जब तक हमसे बात नहीं हुआ तो उन्हें नाश्ता करेगी, न रात का भोजन करेगी। ये 2 टाइम एकदम फिक्स है, कहीं भी हो रहे। अगर उसका सपोर्ट नहीं मिलता, उसके साथ हमारे पिताजी का सपोर्ट, जो सब दिन नेटवर्किंग से नफरत किए हैं, आज उनका फुल सपोर्ट है कि मेरा बेटा जो कर रहा है उसे वो देखिए। तो जिस सेक्टर में हमको भेजना चाहते थे, मैं उस सेक्टर के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। मैं उस सेक्टर में के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। लेकिन आज अफसोस ये नहीं है कि अगर मैं उस सेक्टर में जाता तो मुश्किल से आज 80-85 हजार रुपये महीने से ज्यादा मैं नहीं कमा पाता, और लोगों को नहीं मैं कमा पाता। बस ड्यूटी, ऑफिस और घर, यहां तक सीमित रह जाता। मैं ऑलरेडी 3.5 साल जॉब करके देख चुका हूं। आज अगर मैं वहां रहता तो AGM के रैंक पे रहता, सैलरी लगभग 1.5 लाख के आसपास रहती। लेकिन एक दिन मैंने, एक पर्व ने हमें मोड़ दिया, और वही होली का त्योहार। 2014 की होली हमें 15 की होली हमेशा हमें याद रहे कि हमारे घर में सारा कुछ बना हुआ, हमने सबको छुट्टी दिया और हमें आना छुट्टी हेड ऑफिस से सेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे ड्यूटी पे ही रहना पड़ा। उस समय मैं कांड्रा में था, आधुनिक पावर प्लांट में एसओसी के पद पर, सीनियर सिक्योरिटी अफसर के पद। हमारी दोनों बच्चियां, एक बच्ची तो ननिहाल में थी बड़ी वाली, दोनों बच्चियां सब कुछ हमारी वाइफ बनाई, लेकिन कुछ खाई तक नहीं पापा ने। जिंदगी के लिए तो पैसे कमाना जरूरी है ना। उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी था। चंद्रमणि उस समय ऑलरेडी इजी वेज में कर रहा था। एक शख्स यहां पर आया हुआ है, विकास, उसी टीम से, गुरथम्बा टीम से है ये लड़का, आप लोग जानते भी होंगे, और ये चंद्रमणि की टीम से है। मैं आया, छुट्टी में आया घर, चंद्रमणि ने क्या कहा कि जॉब छोड़ दो, करेंगे क्या? उसमें वो इजी वेज कर रहा था। बोला कि सेंटर ले लीजिए भैया, आपने हम लोगों को माँ के गुजरने के बाद, आप पिताजी हमारे 18 साल तक का पता है, 18 वर्षों के बाद 2023 में हमें मिले, तब जाके आज पिताजी का हाथ हमारे सर पे है। बहुत सारी परेशानियां में झेला। जब पिताजी गायब हुए थे ना, ये इल्जाम लगा था कि अपने बाप को इसने मार दिया सर्विस के लोग में। जबकि जब सर्विस की बात आई तो सबसे पहले मैं नकारा था, माँ को बोला कि मुझे नहीं करनी है सर्विस। ईटा ढोए हैं आप लोग? कितने लोग यहाँ पर ईटा ढोए हैं? मैं अपने जीवन की कुछ बातें बताऊं? जी सर।
सबसे छोटा बच्चा यहां पर कौन है? ठीक है, ये बताइए, लेबर का पेमेंट ज्यादा होता है या मिस्त्री का? रीजन? रीजन ये होता है ना, एक्सपीरियंस है और वो शिल्पकार है। वो शिल्पकार है कि एक ईंटे को और सीमेंट को और बालू को, रेती को मिक्स करके एक मकान का रूप देता है। अगर कोई भी चीज का कोई रूप देता है उसे शिल्पकार कहा जाता है। हम लोग जो आम भाषा में मिस्त्री बोलते हैं। 27 साल के एज में मुझे मालूम चला कि मिस्त्री का पेमेंट ज्यादा होता है और लेबर का कम होता है। जिस दिन मैंने फर्स्ट बार ईंटा ढोया था सन 2007, आज हमारे 45 वर्ष पूरे हो गए हैं। 46वां वर्ष में प्रवेश कर लिया, क्योंकि बस अगले महीने 2 तारीख को हमारा 45 पूरा हो जाएगा, अप्रैल में। जब खुद ईंटा में ढोया, मैं इतने नाजो नखरों से पला बढ़ा था। पिताजी ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। अपने बड़े भाई से 10 साल हम छोटे थे। ननिहाल ददिहाल हर जगह सबके चहेते और उतने ही बदमाश हो गए थे। कहा जाता है ना कि जो बच्चा को ज्यादा लाड प्यार मिलता है वो बदमाश होता है, समझे ना। जब हमारे पिताजी लपता हुए ना, एक दिन वो ड्यूटी पे गए, लौट के नहीं आए। ठीक जिस दिन पिताजी गए और उसके 2 दिन के बाद मेरी किडनैपिंग हुई थी, सन 2006 सितंबर महीने। 6 सितंबर को पिताजी गए थे ड्यूटी पे और 8 सितंबर को हमारी किडनैपिंग हुई। 11वां दिन में भाग के आया था, लेकिन पिताजी को पता नहीं चला। उनके शोक में 2009 में हमारी मां छोड़ के चली गई। जब जब मैं पीक पे चला, क्योंकि ईटा मैं ढोया तो जरूर, एक 9वां दिन मैं मिस्त्री का पेमेंट लिया था, ये लगन हो गई थी। एक वक्त में मैं 2 ड्यूटी करता था, वहां मैं टिका नहीं। कारण क्या था कि हमारी बड़ी बहन की तबीयत खराब थी, उसको एक दिन बीच करके डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता था। ठेकेदार हमको निकाल दिया। आज भी वो मां रोलिंग मिल पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, वहां मां रोलिंग मिल अभी भी है, जहां मैंने गर्म सरिया भी काटा। 12 घंटा ड्यूटी करता था, 120 रुपया मिलता था। संजोग से वहां एक शख्स राजेंद्र प्रसाद मिल गए। राजेंद्र प्रसाद नाम था, बहुत छोटे कद के शख्स, वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया कि हमें आनंद एस्टीमेट में जॉब दिलवा दिया। देखिए, आप नेक और मेहनत से, नेकी और मेहनत से अगर कोई काम करेंगे ना, तो कोई ना कोई शख्स आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा, रास्ता दिखाने वाला। उसके बाद मैं मैसी ट्रैक्टर कंपनी में जॉब किया, सेल्समैन का। दिन में मैं ट्रैक्टर बेचता था और रात में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता था। आज भी वो फैक्ट्री दानापुर में है। उसके बाद मैं फाइनेंस सेक्टर में आया। जब फाइनेंस सेक्टर में आया तो मैं पीक पे चढ़ गया। मैं आपको बताता हूं कि 2010 में हमारी इनकम जो थी ना, वो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपया थी। 2010 की बात मैं कहता हूं, जिस समय मैं फाइनेंस कंपनी में था। मैं कोई भी काम करता हूं तो बहुत लगन से, रात और दिन में नहीं देखता हूं। जब वहां पीक पे चला, मां गुजर गई। सब